हाँ जी बेटा, आज स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि हमारे सारे बेसिक क्लियर हो जाए और प्लस हमारी एनसीईआरटी भी हो जाए, प्लस आरएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आरडी के, कुछ एमएल अग्रवाल के, बहुत सारे बुक्स में मिला के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन है बेटा, ए नंबर which is in the form of a plus iota b are called complex number। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब a प्लस आयोटा b क्या है, चलो इसे समझते हैं। a प्लस आयोटा b बेटा, a जो है वो बिना आयोटा वाली टर्म, देखो आयोटा क्या होता है, ये आयोटा है जिसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोटा आया नाम से वो सब समझाऊंगा और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका मतलब भी समझाऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि बिना आयोटा वाली टर्म जो a प्लस आयोटा b जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो क्या है? a जो है वो है रियल पार्ट और आयोटा के साथ क्या है? इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैंने बोला आयोटा के साथ, तो आयोटा के साथ वाली टर्म मतलब यहाँ पे सिर्फ b नहीं, आयोटा के साथ जो b है और उसका साइन दोनों को मिलाकर जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब प्लस का b इमेजिनरी पार्ट है। ये सारा है। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b में a हो गया रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो है प्लस b वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब बात ये थी कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो बेटा, 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर हमने 3 तरीके के रूट्स पढ़े थे। जब d मतलब देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था x -b प्लस माइनस d डिवाइड बाय 2। d का मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेंट, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। बेटा d का फॉर्मूला था b² - 4ac। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। याद हो तो बेटा जो d फाइंड आउट करते थे वो b² - 4ac लेकर करते थे, बट जो d हमारा 0 से बड़ा था उसको हम बोलते थे रियल एंड अनइक्वल रूट। जब d हमारा 0 के इक्वल आता था तो उसे हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, और जब d हमारा 0 से छोटा तो उसे हम बोलते थे नो रियल रूट्स। अगर आपको ये 10th की बात याद है तो भी ठीक है, और अगर नई बात याद है तो फिर आप इस पॉइंट को स्किप कर दें, तब भी आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है बेटा कि d जब 0 से छोटा होता था, इसका मतलब d की वैल्यू जो यहाँ पुट हो रही होती थी रूट में, वो नेगेटिव आ जाती थी, तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लाइक -25 आ गया रूट में तो भी नहीं करते थे, हम नो रियल रूट लिख के छोड़ देते थे। रूट -36 आ गया तो भी हम नहीं करते, तो ऐसे केस में हम इसे नो रियल रूट लिख के छोड़ देते। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें यही पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 11th क्लास कैसे? देखो
अभी बात की हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा की फॉर्म में, और जो आयोटा है वो छोड़ के हमने बाकी चीजों की कोई बात की थी, a था रियल पार्ट और आयोटा के साथ था इमेजिनरी। अब आयोटा क्या है, देखो आयोटा रूट नेगेटिव को आयोटा बोलते हैं, जो कि हम 10 पर छोड़ दें रूट बनेगा, लेकिन हम रूट माइनस को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आयोटा स्क्वायर की तो ये होगा माइनस। बेटा ये जो अब मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ मैं इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि जो मैं आपको चार वैल्यू बताऊंगा वो चारों बातें आपको याद रखनी है, जिससे आपके लिए चैप्टर इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा रूट माइनस 1 आयोटा होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो गया। देखो मतलब स्क्वायरिंग करके लिख लिए आयोटा का स्क्वायर और रूट माइनस 1 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1। तीसरी वैल्यू बेटा आयोटा क्यूब, ये आपको याद रखनी है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप पहले याद रख लेते हैं बाकी चार आपको डायरेक्टली याद रहेंगे। रूट माइनस 1 आयोटा स्क्वायर करने का आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हम निकालेंगे। वैसे तो आपको याद रखनी है लेकिन निकली कैसे मैं डेरिवेशन भी समझा। आयोटा क्यूब बेटा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर लिखी थी माइनस 1 इनटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा डायरेक्टली याद करो। ये डायरेक्ट याद करोगे तो ये आपकी डेरिवेशन, ये तो मैंने समझा बेटा। आयोटा की पावर 4 फाइंड आउट करना हो तो इसे आयोटा का स्क्वायर बोल सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर करोगे और -1 का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, इसका मतलब आयोटा 4 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चार वैल्यू आपको याद होगी तो ये चैप्टर करने में मजा भी आएगा और आपको समझ भी बहुत अच्छा आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बेटा, देखो टेंथ क्लास में हमने रूट -25 वाले को छोड़ दिया, अब उसको कवर करें, कैसे करें? आप इसको रूट -1 इंटू रूट 25 लिख सकते हो। बेटा रूट -1 अभी अभी डिसाइड हुआ था, आयोटा हमने चार फॉर्मूला लिख किए थे। रूट 25 की वैल्यू आपको पता है 5 होती है, तो आंसर आ गया 5 है। आगे बात करते हैं, ऐसे ही अगर आ गया रूट -49 उसको भी आप लिख सकते हो रूट -1 इंटू रूट 49, रूट -1 आयोटा और रूट 49 7, तो ये हो गया 7, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये लाइक बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये वाला तो हो गया। अब आगे बात करते हैं अगर क्वेश्चंस आयोटा की फॉर्म का हो तो कैसे करेंगे। ये तो रूट नेगेटिव आया था तो हम लोग आयोटा को कर लेते हैं बस सॉल्व, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्मूला का यूज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आयोटा की पावर 20 फिर कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसे हम आयोटा स्क्वायर की पावर 10 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 की पावर 10, और बेटा -1 की पावर कभी भी इवन है तो वो पॉजिटिव का 1 होता है, ठीक है। वैसे आप इस बात को भी फॉर्मूले में ऐड करो, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो फिफ्थ फॉर्मूला बना देते हैं। अगर -1 की पावर इवन आएगी तो बेटा वो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और अगर -1 की पावर ओड आएगी तो वो नेगेटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो अब हमारे साथ के 6 फॉर्मूले होंगे और ये यूज होंगे। तो -1 की पावर 10 जो कि इवन है तो ये पॉजिटिव का 1 होगा, और ऐसे ही आयोटा की पावर अगर 20 जगह 30 हो गई तो ये हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की पावर 15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 15, और -1 की पावर कभी भी ऑड आएगी तो नेगेटिव का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये अभी बेसिक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुआ, नोट करो। हाँ जी, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट अच्छा 4 क्वेश्चन हम कर चुके, पांचवा क्वेश्चन बेटा आयोटा की पावर 20 कर ली, 30 कर ली,
अब थोड़ी सी अलग पावर करते हैं। अभी क्या हुआ था, लाइक -1 की पावर इवन बनी थी तो 1 आ, -1 की पावर ऑड बनी थी तो -1 आ, ठीक है। अब देखते हैं कि आंसर 1 और -1 के अलावा भी कुछ आएगा या हमेशा यही आएगा, नहीं बेटा डिफरेंट भी आएगा। टोटल मिला के 4 टाइप के आंसर बनते हैं, एक +1, एक -1, एक आयोटा, एक -1। तो देखते हैं आयोटा का है बेटा। यहाँ पे अगर आयोटा की पावर आ गया 33, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में हमारी पावर ऑलरेडी पहले से इवन थी, यहाँ पे भी हमारी पावर पहले से इवन थी। तो बेटा इवन पावर का आपने लिखा था 220 को लिखा था 2 × 10, 30 को लिखा था 2 × 15, लेकिन यहाँ पे आप 2 × नहीं लिख सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, 33 को पहले 32 और इनटू में आयोटा की पावर एक अलग करोगे। बेस सेम होता है तो पावर्स अलग हो जाती है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले 33 को 32 + 1 लिख सकते हो, फिर आयोटा की पावर 32 इनटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हो। और बेटा अब इवन पावर आपने अलग कर ली और जो एक बची पावर थी वो अलग कर ली। अब आप 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 16, देखो मल्टीप्लाई करके 32 बन गया, और इनटू में आयोटा की पावर 1 सेम चल रहा है, ठीक है। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं उसका मतलब बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर बेटा 16 और इनटू में आयोटा, तो -1 की पावर अगर इवन आई, -1 की पावर इवन आई तो 1 हो गया, तो 1 × आयोटा आयोटा, तो मतलब आंसर आयोटा भी पॉसिबल है। तीन आंसर हो गए, एक 1, एक -1 और एक आयोटा। अब ऐसा लिखेंगे जिसमें आंसर माइनस का आयोटा, ठीक है। तो अगला ले लेते हैं हम 51 ले लेते हैं, आयोटा की पावर 51, ठीक है। तो ये होगा बेटा आयोटा की पावर 50 इनटू आयोटा की पावर 1, इसे लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 25 इनटू आयोटा की पावर 1, ये -1 की पावर 25 इनटू आयोटा की पावर 1, -1 की पावर ऑड है -1 इनटू आयोटा मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा आंसर, ठीक है। हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हर टाइप पे एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा। देखो अगर आप इसका लेना चाहते हो एक क्वेश्चन, तो इसका हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आयोटा की पावर 20 था, 40 कर देते हैं, 30 था, इसको बेटा 50 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 50 वाला एग्जांपल होगा। इसमें आप और वर्क करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चन, तो ये हो गया आयोटा की पावर 61 कर लेते हैं। इसमें आप क्वेश्चन और करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो माइनस आयोटा आंसर आए तो क्वेश्चन बनेगा आयोटा की पावर 75 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बेटा कुछ बात करते हैं। ये थे नॉर्मल्स, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें आयोटा की पावर नेगेटिव होती है, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूले तो लगता है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आयोटा की पावर नेगेटिव ना आए, जैसे -5 आ, चलो -5 तो छोड़ो, पहले हम नॉर्मल पावर ले लेते हैं, -8 ले लेते हैं। तो बेटा पहले 1 में करके आयोटा की पावर पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि ये बात हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ती तो भी आप समझ लो। कभी भी आयोटा की पावर ये किसी वैल्यू की पावर ऊपर नेगेटिव होती है तो 1 डिवाइड में जाके पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बेटा 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 8 को जैसे पहले कर रहे थे 2 × 4 लिख देते हैं, और आयोटा की पावर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 और उसकी पावर 4, तो ये हो गया बेटा -1 की पावर इवन, पॉजिटिव का आंसर बना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आयोटा की पावर 53 आ जाए तो, या 54 ले लेते हैं पहले नेगेटिव, बेटा नेगेटिव पावर है जैसे हम 1 में आयोटा की पावर 54 लिख लेते हैं, और 1/2 की पावर 27 हो गए, 54 था
2 से डिवाइड करके देखो 27 आ गया, 27 54 होता। ये -1 की पावर 27 और -1 की पावर कौन है? तो बेटा -1 की पावर अगर ओड आई तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी है बेटा। डिफरेंट क्वेश्चन लाइक देखो अभी आंसर 1 और -1 आया ना, कई बार अलग तरीके से भी आंसर आता है। देखो तो बेटा अगर 1 अपॉन आयोटा की पावर नहीं 1 अपॉन में हम नेगेटिव पावर ले लेते तो आयोटा की पावर होगी माइनस का 61 ले लेते हैं, जिसे हम 1 अपॉन आयोटा की पावर 61 लिख सकते हैं। और जब भी बेटा ओड पावर आती है तो हम इवन अलग कर लेते हैं और 1 पावर अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 60 को हम 2 की पावर 30 लिख सकते हैं इनटू में आयोटा की पावर 1, इसे हम -1 की पावर 30 इनटू में आयोटा लिख सकते हैं। और -1 की पावर कभी भी इवन आई तो बेटा ये 1 इनटू आयोटा, आंसर 1 बाय आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ये चीज बाकियों से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है और डिनोमिनेटर में रूट तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी आंसर छोड़ते हैं डिनोमिनेटर रूट में, हम ऐसा तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा ऊपर वाला सेम और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का आयोटा आ गया। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं बेटा, ऐसी अगले क्वेश्चन देखो, 3 तरीके का हो गया, एक 1 आंसर आया, एक -1 आया, एक नीचे आयोटा आने का हमें रैशनलाइज करना पड़ा और आंसर माइनस आयोटा आया। ठीक है, तो अब एक और कर लेते हैं, आयोटा की पावर 103 नेगेटिव है, ये कर लेते हैं बेटा। नेगेटिव पावर है तो 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 103 हो गया, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 102 इनटू आयोटा हो गया, 1 डिवाइड बाय आयोटा 2 इनटू ये हो गया 51 और इनटू में आयोटा हो गया। और अब आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 51 इनटू में आयोटा, और -1 की पावर अगर ओड आई है तो हमने क्या पढ़ा था, वो -1 ही रहता है इनटू आयोटा, फिर से नीचे आयोटा आया तो रैशनलाइज तो बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऊपर बेटा आयोटा से नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ऊपर आयोटा से नीचे क्या हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, जिसे हम फाइनल आंसर आयोटा भी बोल सकते हैं। फाइनल आंसर हो गया आयोटा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, बाकी बेटा बाद में करते हैं, अभी आप इतना ही रिवाइज करो।